नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास था कि किसी भी तरह से किसान साथी फूड प्रोसेसिंग की तरफ कदम रख सके और वहां से ही उनका भला हो सकता है। तो आज हम एक जैविक किसान के पास आए हैं, श्री राजपाल सिंह श्योराम जी। तो सबसे पहले ताऊ जी एक बार अपना परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। भाइयों राम राम। नाम राजपाल सिंह श्योराम, गांव कोतकला, तहसील नारनौल, जिला हिसार। तो ताऊ जी कैसे दिमाग में आया था कि बाजरे के बिस्कुट मतलब इनकी प्रोसेसिंग शुरू कर दिया आपने? ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, बताइए हमें। लंबी कहानी है भैया। तो हाँ बताइए, हम सुनने के लिए तैयार है, दर्शक सुनने के लिए तैयार है। 2014 दिसंबर 2014 में दिल्ली था मैं। वह एक मित्र के पास देखी WHO की साइट, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट देखी थी। हाँ। उस साइट में माँ के दूध में जहर बता। ठीक है। उस दिन दिमाग खराब हो गया था भाई। अच्छा। 2014 के बाद 14 में था जो सिस्टम था, 2015 के बाद मैंने अपने खेत में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल या स्प्रे नहीं किया। ठीक है। नहीं खाद डाला। उसके बाद 2017 में देखा था ये बाजरे का बिस्किट, दिल्ली ही एक मेले में। अच्छा। वो बिस्कुट था मैदा रिफाइंड चीनी के साथ। ठीक है। नाम ही नाम बाजरे का था। ठीक है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय वाले बना हुए हैं बाजरे का बिस्किट। तो इसमें वही मैदा रिफाइंड और चीनी मिला रहे हैं। करनाल NDRI वाले बना रहे बिस्किट बाजरे का, उसमें भी वही सिस्टम है, मैदा रिफाइंड चीनी अटबट। ठीक है। ये मेरा बिस्कुट है बाजरे, प्योर बाजरे का। ये आपका जो बिस्कुट है वो प्योर बाजरे का बिस्कुट है ये। गुड़ के साथ मीठा है। ठीक है। सरसों के तेल में बनाया हुआ है। और इसमें बाजरा है, जौ है, चना है, रागी है। अच्छा। अजवाइन है, तिल है, मक्की है, चावल और मूंग। ठीक है। इतना है अनाज। ठीक है। आंवला पाउडर है, सैंडल पत्ती पाउडर है, हल्दी है। वो चीज मिला के बनाता हूँ। अच्छा एक बात आइएगा कि जो बेनिफिट है, मतलब जो किसान साथी सामान रॉ मटेरियल बेचते हैं दुकानों पे सीधा या फिर मंडी पे जाके, तो उसमें और इसमें क्या बाजरा बिका है? 1200 से लेकर 1800 तक बाजरा बिका है उचाना मंडी में। ठीक है। लगभग सारी मंडियां बाजरा का ये रेट रहा है। हाँ, यही रेट है 1200 से लेकर 1800 तक। ठीक है। ये बिस्कुट 750 रुपए किलो जा रहा है, यानी कि 75,500 रुपए क्विंटल। 75,500 रुपए क्विंटल आप बाजरे का बिस्कुट बेच रहे हैं। मतलब ये किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, अगर हम बाजरा बेचेंगे वैसे तब देखो बाजरे का एक क्विंटल का भाव कितना है, सिर्फ 1700 रुपए है। 1700 1800 जोर मार के 2000 तक जाओ, बस इतना ही है, रेट इतना ही है। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद हमें इस बात का पता है कि सरसों का तेल का रेट क्या है। सरसों का रेट, सरसों फिलहाल बिक्री है 7,000 रुपए मार्केट में सरसों बिक्री है। और सरसों का तेल बिक रहा है मार्केट में 180 से 200 रुपए। 200 रुपए किलो है, बिल्कुल इतना ही है, 250 रुपए के आसपास है। हाँ। मैं सरसों का तेल देता हूँ मार्केट में 350 रुपए की लीटर। मतलब सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक है। सबसे पहली बात ये भी बताइए दर्शकों को कि साथी हैं कई जो खेती बाड़ी नहीं करते, वो कंपैरिजन करते हैं ऑर्गेनिक का और केमिकल वाली चीज का। तो उसमें बताइए सबसे बड़ी बात, ताकि जो साथी हैं उनको ये बात समझ में आ सके कि ऑर्गेनिक बोल रहे हैं हम, जिसने बगैर जहर की खेती, बगैर जहर की खेती, उसमें रासायनिक खाद नहीं डलता, कोई स्प्रे नहीं होता। और जो ये आम नॉर्मल खेती है उसमें रासायनिक खाद और ऊपर पेस्टिसाइड खूब डलते हैं, जहरीले स्प्रे खूब होते हैं। ये मतलब मान लिया बगैर जहर की खेती में तो सरसों होगी 18 से 20-22 मन तक। हाँ। और जो पेस्टिसाइड केमिकल वाले खेत हैं उनमें निकल जाती है 30 से 32 मन सरसों निकल जाती है। मतलब सबसे पहले उत्पादन कम होता है, जहर कम होगा, जहर मुक्त करेंगे तो उत्पादन थोड़ा कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, रेट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि उत्पादन कम है, क्वालिटी अच्छी है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा होता है। सबसे पहली बात तो यह है, डबल प्राइस तो वैसे ही हो जाता है उसका। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो साथियों को समझना पड़ेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक चीजें थोड़ी महंगी मिलती है, और ये महंगी नहीं है, ये असली चीज है। सबसे बड़ी बात तो ये है। आज तक मैं फिलहाल आज के दिन तक की बात कर रहा हूँ, मेरे बिस्किट के मुकाबले सारा भारत में बिस्किट नहीं है, गारंटी है मेरी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एक बात तो मैं भी समझता हूँ और सब समझते हैं कि पित्तल और सोना में डिफरेंस तो रहेगा हमेशा। कई बार लोग बोलते हैं जी सोना पित्तल जैसा दिखने लग रहा है, भाई पित्तल जैसा पित्तल है वो, और वो सोना है। जिसको परख है उसको पता है, और जिसको ऑर्गेनिक का पता है वो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ता है। आने वाला टाइम ऑर्गेनिक चीजों का ही है। कि आजकल जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात आई थी साथियों को कि माँ के दूध में भी अगर जहर है आज के टाइम पे,
जो बच्चे पैदा होने लग रहे हैं बीज वो तो हमारा वैसे मार दिया सरकार है, अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट है, सारा एक किसान को अपना खत्म करने पे खड़े हो रहे हैं कि पेस्टिसाइड केमिकल जमीन की ऐसी तैसी कर दी। अगली पीढ़ी जो तम होनी, अगली तारी उलैद खसी पैदा होगी, ईजड़े पैदा होंगे आगे, अगर यार बच लो नहीं तो अपनी पीढ़ी खत्म कर लो। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्या, अगर आप बात करें जमीन की भी, अगर वैसे ही रासायनिक खाद डालते रहे और वैसे ही हम पेस्टिसाइड डालते रहे तो वैसे ही जमीन खत्म हो जाएगी, वैसे ही बंजर हो जाएगी, लोग वैसे ही भूखे मर जाओगे। अगली पीढ़ी तब होगी ना जब उनको चीजें सही मिलेंगी। और मान लिया हो भी गई किसी के, तीसरी पीढ़ी नहीं आओगी। बिल्कुल ये बात आपने बहुत सही बताई, क्योंकि अगर हमें हमारे बच्चों के भविष्य को देखना है तो कहीं ना कहीं जैविक चीजों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ताऊ एक बात और बताओ, फूड प्रोसेसिंग जो किसान साथी हैं कई जो सिर्फ रॉ मटेरियल ले बेचने लग रहे हैं, फसल उगाई और बेच दी, फसल उगाई बेच दी, तो फूड प्रोसेसिंग से वो कैसे फायदा कमा सकते हैं, थोड़ा वो बताओ एक बार। कोई फायदा तो ये है, भी देख रहे 75,500 रुपये क्विंटल बाजरा बेचने लग रहे हमें, ये फायदा है नुकसान है? फायदा है, बिल्कुल फायदा है। हिमालय मेरे खेत में 8-10 क्विंटल बाजरा हो गए, हाँ 15-20 मन 25 मन बाजरा हो जाए, हाँ। 35-40 मन की बजाय मैं 15-20 मन पर संतुष्ट हूँ। बिल्कुल मैं कुछ हम खा लिया, कुछ बना के बिस्कुट बेचते हैं, मुझसे फालतू पड़ रहे हूँ। जो 35 मन काट रहे हैं मुझसे, मैं 15 मन में संतुष्ट हूँ, उसका फालतू बिक्री कर रहे हूँ। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको सामान बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, या फिर लोग खुद अपने आप संपर्क करते हैं? दिक्कत आवे है, दिक्कत आवे तो अपनी दिक्कत भाई अपना खुद में संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है ये, नहीं ये बात आपने बहुत सही बताई। दूसरा दिक्कत में कोई नहीं संभालता, अपनी दिक्कत खुद संभालनी पड़ेगी। अपनी सवारी अपने सामान का जिम्मेदार हमने खुद बढ़ना पड़ेगा। बाजार ढूंढने पड़ेंगे हमने, एक बार बाजार ढूंढने पड़ेंगे, फिर बाजार हमारे घर आने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। और ताऊ जी हमने आपको हमारी ऐप और वेबसाइट के बारे में बताया था जी, जैसे कहना कि समाधान हमारे दिमागों में से यही बात थी कि कैसे भी करके किसान के खेत से, किसान के घर से सीधी चीजें हम परिवार की रसोई तक पहुंचा दें। मतलब जो ग्राहक है उसको किसान के पास पहुंचा दे, सीधी बात ये है। ग्राहक किसान के पास आए, ग्राहक एक किसान को अपना फैमिली फार्मर चुने, उससे खरीदे, उससे सारा सामान ले। कई ग्राहक हैं जो वो भी बार्गेनिंग करने सोचते हैं, सौदा भाई इस रेट है, सबसे महत्वपूर्ण इस रेट है, कुछ कम कर ले। क्यों कर लो कम भाई? नहीं बिल्कुल नहीं, कम क्यों कर लो? मैं बाजार से ले कम लेना नहीं, बात बाजार में भी कम का मिलता है। जूते हैं 5-5 हजार के, लोग जूते खरीदने वो खरीद लेंगे। हाँ MRP के ऊपर 1 रुपया कम नहीं करते, वो खरीद लेंगे, उसकी कोई उन्हें टेंशन नहीं। किसान के 2 पैसे फालतू नहीं जाने चाहिए। अरे एक बात देखो, उनको क्या बोलना चाहोगे जो कई साथी हैं जो खा हुए हैं और पैसे भी दे हुए हैं और टिप भी दे के हुए हैं, फालतू ले हमारी इज्जत बने है। इज्जत क्या ना बने, उजड़न लाग रहे हैं, उजड़ो भाई दी लागे उजड़ो बेटा। बिल्कुल ताऊ ने बहुत सही बात कही है। सबसे मुख्य चीज ये है कि किसान मेहनत करने लग रहा है तो उसका हक बने, सीधी बात यह है। किसान कुछ आपके घर से निकालने को लग रहा है, आपने अच्छी चीज देने लग रहा है, जो चीज उगाने लग रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि जैविक किसान से खरीदो, जैविक किसान को पकड़ो, उससे सामान लो। सबसे पहली बात कि आपका स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सबसे बड़ी कुंजी है। पैसा तो बाद में खूब कमा लोगे, अगर कई दिन आदमी जिंदा रह गया ना तो पैसे कमाने पर है। आज के दिन हर घर में बीमारी है। बीमारी बोले तो मतलब बिल्कुल, अभी वो कैंसर दिवस था, शुगर, गठिया, एलर्जी, नपुंसकता, कैंसर, हाँ कारण पेस्टिसाइड और केमिकल के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चीनी खाओ, सिल्वर के भांडे में बना राशन खाओ, गठिया ले लो और बांट लो, चीनी में शुगर बांट लो। बिल्कुल ये ले लो, शीशा खाओ, छक्का खाओ, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर के पास जाओ भाई, हमने तो अपनी औलाद बचानी है, किसी समझ में आओ तो बचा लो, ना तो भाई कर लो अपनी औलाद खत्म। सीधी बात यह है। नहीं बिल्कुल, ताऊ के बोल बिल्कुल कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। उन्होंने की गोली कड़वी आ रहा है, मलेरिया का इलाज करेगा। बिल्कुल ये बहुत सही बात है कि कड़वी है लेकिन सच्चाई है। जितने भी साथी हैं अगर उनको ये बात समझ में आए तो सबसे अच्छी बात ये है जी कि जैविक किसान को अपनाओ, जैविक किसान को अपना फैमिली फार्मर चुनो। और हमारी ऐप आपको इस बात में फायदा दे सकती है कि हम सिर्फ एक ही प्रयास करने लग रहे हैं कि किसान के घर से, किसान के खेती सीधी चीजें एक परिवार की रसोई तक पहुंचा सके। फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य था कि किसान के घर पे हम बाजार लेके आए, किसान को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे, किसान को एक डिस्प्ले दे सके, किसान अपनी सारी चीजें डाल सके। उसके पास अगर बाजरे के बिस्कुट है, उसके पास अगर बाजरे का आटा है, उसके पास गेहूं का आटा है, बजाय एमपी की खरीदो, आप किसान से खरीदो। एमपी की पता नहीं कि एमपी गेहूं कैसी है, लेकिन किसान एमपी गेहूं है। जीन देखे मैंने पिछले साल, उससे पिछले साल जीन बढ़ना है, गेहूं चाने बढ़ना है, नरवाना बढ़ना है। बिल्कुल हमारी लोकल मोट गेहूं ले हुए हैं, गहना लाए हैं,
मोटा मोटा दाना उसमें भरते हैं, चल भाई एमपी की जो भाई बेईमानी हमारे देश में छगाई की है, जी लाएगा बेईमानी है, और बेईमानी लाएगी रही है जितनी चल रहा है। नहीं, बहुत सही बात आई आपने यार। सबसे मुख्य चीज ये है जी, अगर अपनी आगे की नस्लें बचाना है, अगर अपना भविष्य बचाना है, अपनी जमीन बचाना है, अपने बच्चों की विरासत बचानी है, तो ऑर्गेनिक की तरफ आओ, जैविक किसान की तरफ आओ, जैविक चीजें लो, ऑर्गेनिक चीजें लो और फायदा कमाओ। और सबसे बताओ एक बात और बताओ, कई साथी ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक है को नहीं, ऑर्गेनिक का नाम ले लेगा, बड़े बड़े मॉल खोलकर उन्हें बेचने लग रहे हैं लोग। भाई लाख में 1.5 लाख में सर्टिफिकेट मिल जाए। हाँ, 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की जैविक की सर्टिफिकेशन है, कीमत है, पैसा दो और सर्टिफिकेट ले लो। हाँ। बेचो खूब, कई 10-12 मित्रा तो मैं जानू जो जैविक सर्टिफिकेट ले रहे हैं, दरअसल कबाड़ बेचने लग रहे हैं। हाँ। ना मैं लूंगा नहीं किसी का। अगर किसी भाई का शक हो तो मेरा नंबर नोट कर लो, 99,920,23,006। इस पर घंटी मारेगा, पूछ लियो भाई, बता दूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ऐसे साथियों क्या बोलना चाहोगे कि भाई कैसे जैविक किसान की परख करें कि ये यूं असली जैविक किसान है? भाई जो सही सच्चा जैविक किसान होगा दबाएगा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और एक सबसे मेन चीज, हम तो ये बात बोलना कि बजाय आप ब्रांड देख कर खरीदो, भाई सर्टिफिकेशन देख खरीदो, किसान के खेत में जाओ, किसान के खेत की मिट्टी चेक करो, खेत में देख लो, मट्टी खा के देख लो खेत की, उसके घर आ के देख लो, एक दिन 2 दिन मैं तो रहो भाई, किसी भाई का शक हो तो 2 दिन में रुको, खाना दूंगा भाई ने, सोने में जगह दूंगा, दारू पिल्ला आ गया, डंडे लग गए भाई। सही बात है। मुख्य चीज यही है जी कि किसान से बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कागज के टुकड़े हैं, कितने रुपया में देकर बनवा लो। सबसे अच्छी चीज क्या है, किसान का खेत में आओ, अगर आपने विश्वास ना हो कि यह असली जैविक चीज है या नहीं है, किसान के खेत की मिट्टी लेके आओ, 50 रुपए में मिट्टी की सोil टेस्टिंग रिपोर्ट आपका हाथ में आ जाएगी, पता चल जाऊंगा कि जैविक है या नहीं है। बिल्कुल। और किसी भी देश की किसी भी लैब में टेस्ट करवा लो। सबसे मुख्य चीज ये थी कि हमारा तो यही देश में टेस्ट करवा लो, देश में नहीं विदेश में टेस्ट करवा लो, मेरे खेत की मिट्टी कड़ियां करवा लो, अपने दहशत मान दे भाई। बिल्कुल, दहशत इसलिए नहीं मानते कि सच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ताऊ की बात बेशक कड़वी हो लेकिन सच्ची है और सही है। तो साथियों, हम तो यही प्रयास करने लग रहे हैं कि जितने उसके जैविक किसान की तरफ बढ़ो, जैविक चीजों की तरफ बढ़ो, ऑर्गेनिक चीजों को अपनाओ, अपना स्वास्थ्य बचाओ, अपना भविष्य बचाओ, अपने देश का भविष्य बचाओ। और सबसे मेन चीज क्या है, अपना स्वास्थ्य बचाओ बस, और अपना भविष्य बचाओ, अपने बच्चों की विरासत बचाओ। हम इस प्रयास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।